अरे माफ कीजिएगा, वो एक्चुअली ना गोलगप्पे वाले पे खूब लंबी लाइन लगी हुई है। मौसी और फुफियों ने उसको ऐसे घेर रखा है मानो उसकी बेटी की शादी में शगन कम दिया हो बेचारे ने। खैर इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई तो बातचीत हो जाएगी। इससे पहले कि कोई ये पहचान ले कि ना ही मैं लड़के के सगे चाचे की लड़की हूँ और ना ही मैं लड़के की बेस्ट फ्रेंड की बहन। और आपसे बात क्या करनी है? अरे हाँ रुकिए बता रही हूँ। अरे भैया ये पकड़ना। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? वेडिंग क्रैशर ही सही बट दुनिया के साथ साथ ना शादियां भी देखी हैं मैंने। अरे मैं तो कटलरी देख के पर प्लेट का रेट बता दूं और रिश्तेदारों की शक्ल देखकर ये बता दूं कि कौन बारातियों की तरफ से और कौन कवल बैंड वालों की तरफ से। अरे और ये देखिए देखते ही देखते लड़की की बुआ और मौसी की भी एंट्री हो गई। बाय गॉड इतना चमचमा रही है कि आज के डेट में दुल्हन का घर भी नहीं चमचमा रहा है इतना। साड़ी बनारसी लेनी है या कांजीवरम और उससे मैचिंग की ज्वेलरियां अश्विनी बैंगल से लेनी है या गली के गुल्लू भैया से? इन दोनों का ब्रेनस्टॉर्मिंग देखकर तो किसी भी आईएएस स्टूडेंट का जज्बा फेल हो जाए। और यही सेम टू सेम जज्बा दिखता है मुझे टक्सीडो में घूम रहे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड का। ऐसा लग रहा होता है शादी में नहीं मानो ऑफिस की ईयर एंड मीटिंग में आए हैं और दूल्हे के बाप से एम्प्लॉय ऑफ द ईयर लेकर ही जाएंगे। मगर अफसोस यहाँ भी इनकी क्वार्टर भरी आड़ी टेढ़ी चालें ना फेल हो जाती हैं, क्योंकि फिर डिक्की भरकर सोमरस का सेवन भी तो जरूरी है। वैसे इनका दुख भी मैं समझती हूँ, क्योंकि दुल्हन की एंट्री का इंतजार किसी अप्रेजल सीजन के इंतजार से कम थोड़ी है। भारत देश में दुल्हन का मेकअप टाइम पे हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? मेरे कान खुद तरस गए हैं दिन शगना सुनने के लिए। या फिर कोई ये अनाउंस कर दे योर डिनर हैज बीन सर्व्ड, योर डिनर हैज बीन सर्व्ड। चिल्ला रही हूं मैं, गौतम खाना खा लो, खाना खा लो। पागल हो गया मैं। अब हिंदुस्तान में बिना स्यापे की शादी क्या कोई खाक शादी हुई? देखो भाई अभी 2 ही मिनट हुए थे दूल्हे को लैंड करे कि घोड़ी सरबाला लेकर भाग गई। और सरबाला जिस फूफा का बेटा है वो बिजी है बाराती गिनने में, क्योंकि जब 20 के बाराती पे 80 लोग टूट पड़े ना तो वो बारातगर किसी राजीव चौक से कम नहीं लगता। अब इतनी भीड़ भाड़ और कंफ्यूजन में जहाँ ना तो दुल्हन का पता है और ना ही सरबाले का, कुछ लोग बहुत ही बेसब्र हो रहे होते हैं और वो होते हैं हमारे टेंट वाले। बाय गॉड मिड वे ना टेंट उखाड़ना शुरू कर देते हैं और बस इतनी ही जगह छोड़ते हैं जहाँ मंडप लगना होता है। लेकिन हाँ, हर शादी में बाय डिफॉल्ट ये खुद ही इनवाइटेड होते हैं, वो भी सह परिवार। और वैसे भी आजकल किसी को कहीं जाने के लिए इनवाइट की जरूरत थोड़ी होती है। यूनिफॉर्म लगता है यूनिफॉर्म। तुम लोग मुझे क्या घूर घूर के देख रहे हो? घूर घूर के ही देखना है ना तो तुम देखो दुल्हन के भाई को और सीखो कि मेहनत किसे कहते हैं। इस भले मानस का नाजायज फायदा ना किस किस ने नहीं उठाया। बारातियों के बच्चों को हग्गू मुत्तू कराने से लेकर पर्सनल वाले बन के रिश्तेदारों को घर से स्टेशन और स्टेशन से घर लाकर सारी जिम्मेदारियां पूरे करने तक, उसका जन्म तो जैसे इसी सौभाग्य के लिए हुआ था। सौभाग्य तो मुझे भी नसीब हुआ था घर की मुखिया दादी जी से मिलने का, जिन्होंने मुझे गलती से अपनी पोती समझ लिया। बस फिर क्या था, अपना रामबाण चला दिया उन्होंने मुझ पे कि बेटा बस तेरी शादी हो जाए फिर मैं राम को प्यारी हो जाऊंगी। सुनने में आया है इस अस्त्र के चलते 7 लोगों को चढ़ावा चढ़ चुका है शादी के लड्डू का। एंड सिंस आई एम कटिंग डाउन द शुगर, मैं तो इस शादी के लड्डू को दूर से ही नमस्ते करना चाहूंगी। नो हार्ड फीलिंग्स दादी। किसे कह रहा है? क्योंकि ये लड्डू ना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब खुद ही देख लो दूल्हे को जो खड़ा है इंतजार में, दुल्हन के नहीं सालियों के, क्योंकि अभी जूता चुराए के नाम पे अपनी साल की सीटीसी जो यूपीआई करनी पड़ेगी उस बेचारे को। परेशान करके अब देखो दूल्हे का इंतजार खत्म होना हो बट योर डिनर हैज बीन सर्व्ड की अनाउंसमेंट का वेट यहीं खत्म होता है। और देखो खुशी की बात तो देखो, सरबाला भी मिल गया। तो मैं तो चली अपनी पेट पूजा करने, क्योंकि उसके बाद ना मुझे छतरपुर फार्म्स के लिए निकलना है। मैंने सुना है वहाँ की डिजर्ट्स A1 होती हैं। पर आपको वही निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लाइक शेयर और कमेंट का रिवाज जो पूरा करना है। और जाते आते ना शगन में वो सब्सक्राइब का बटन दबाते जाना। किसका? अरे हर जिंदगी का, समझे? एक रेड बटन है। दबा दिया। अरे नमस्ते अंकल, वो मैं वो दुल्हन की साइड से नहीं, कार्ड तो नहीं है मेरे पास। है क्या मतलब यूपीआई पर प्लेट का यूपीआई करना पड़ेगा? अरे एक सेकंड, अरे मैं आपको समझाती हूँ ना।